गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की। चीन ने भारत की आपत्तियों के बीच सोमवार को सक्सेगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावे को दोहराया और कहा कि इस इलाके में उसकी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बिल्कुल उचित हैं। भारत ने पिछले शुक्रवार को सक्सेगाम घाटी में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि यह भारतीय क्षेत्र है, उसके पास अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में से सक्सेगाम घाटी के 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्से को चीन को सौंप दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि सक्सेगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में किए गए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार कहते आए हैं कि यह समझौता अवैध और अमान्य है। उन्होंने कहा, हम तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीसी को भी मान्यता नहीं देते क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। जायसवाल की टिप्पणियों को प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा, सबसे पहले तो जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं वह चीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, अपने ही क्षेत्र में चीन की बुनियादी ढांचा गतिविधियां बिल्कुल उचित है। माओ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा तय की गई थी। उन्होंने कहा कि यह संप्रभु देशों के रूप में चीन और पाकिस्तान का अधिकार है। सीपीसी को लेकर भारत की ओर से आलोचना किए जाने पर माओ ने बीजिंग के पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि यह एक आर्थिक पहल है जिसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक व सामाजिक विकास करना और लोगों के जीवन में सुधार लाना है। उन्होंने कहा, इस तरह के समझौते और सीपीसी से कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस मामले में चीन का रुख अपरिवर्तित है। कश्मीर मुद्दे पर चीन का आधिकारिक रूप यह है कि जम्मू कश्मीर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद के संबंधी प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौते के अनुसार उचित व शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। चीन इस रुख को दोहराता रहा है। सक्सेगाम घाटी में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यह बात पाकिस्तान और चीनी अधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। हम बात करें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का पालतू भी कहा जाता है, उन्होंने पहली बार बहुत बड़ा सच कबूला है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो बातें कही हैं उसने पाकिस्तानी सेना के तमाम प्रोपगंडा को तहस नहस कर दिया है। नजम सेठी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत से पारंपरिक लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह एक बार फिर से इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान को फेंक देंगे। नजम सेठी ने कहा कि हमने भारत के साथ अभी तक पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करने का समझौता साइन नहीं किया हुआ है, जबकि दुनिया ने आपस में समझौता कर रखा है और हमने भारत के साथ ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम भारत से जंग जीत ही नहीं सकते हैं। नजम सेठी ने आगे कहा कि पाकिस्तान कहता है कि हम ऐसा समझौता साइन नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता था जिसे हम झेल नहीं सकते तो फिर हमारे पास परमाणु हथियार के इस्तेमाल का अधिकार सुरक्षित रहता है। ये हमारे लिए अस्तित्व बचाने की समस्या बन जाती है। हमें किसी और से डर नहीं है, हमें सिर्फ भारत से डर लगता है। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में बोलते हुए नजम शेट्टी ने कहा कि पाकिस्तान पर हमेशा से प्रेशर बनाया जाता रहा है और पाकिस्तान पर हमेशा से प्रेशर आता रहा है। इस्लामी देश इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान को परमाणु बम की वजह से पैसे देते हैं और ये इल्ज़ाम पहले भी पाकिस्तान पर लगते रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार से इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान को फेंक देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान बार बार दावे कर रहा है कि कई इस्लामिक देशों के साथ वो सैन्य गठबंधन बनाने पर काम कर रहा है। वहीं सऊदी अरब ने पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। इससे अलावा तुर्की और अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर बोलते हुए नजम सेट्टी ने कहा है कि पाकिस्तान मानता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को नहीं रोक पाएंगे। नजम सेट्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से फेल करार दिया है, जबकि यही पाकिस्तानी पिछले 8-9 महीनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार रहे थे। नजम सेट्टी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। इनकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी को अगले कई सालों तक सत्ता में नहीं आ पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को कहीं भी कामयाबी नहीं मिली है, न रूस यूक्रेन युद्ध में, न भारत पाकिस्तान संघर्ष में कामयाबी मिली है। ट्रंप इंडिया को टैरिफ लगाने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आइए बात करें हम सऊदी अरब या पाकिस्तान की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते के बाद अब एक और बड़ी डील होने जा रही है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को दिए अपने $2 अरब के लोन के बदले JF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। बताया जा रहा है कि यह पूरी डील $4 अरब की हो सकती है। इस डील को लेकर खुलासे के बाद से एक्सपर्ट सऊदी अरब की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सऊदी अरब खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी देश है। वहीं JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने चीनी तकनीक के आधार पर बनाया है। इसमें रूस का बना हुआ इंजन लगा हुआ है। इसी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। अब खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान से खरीदकर उसे सूडान को दे सकता है। डिफेंस ब्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब सूडान की मदद के लिए फाइटर खरीद सकता है। सूडान इन दोनों UAE और इसराइल के समर्थन RSF मिलिशिया के हमलों से जूझ रहा है। इसको लेकर सऊदी अरब और UAE के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है।
पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कई बार अरबों डॉलर देकर डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। सऊदी अरब ने इसराइल के कतर पर हमले के बाद परमाणु बम से लैस पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता भी किया है। ईरान और सऊदी अरब में गहरे संबंध। पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट को म्यांमार और नाइजीरिया दोनों देशों को बेचा है और ये दोनों ही इस चीनी फाइटर जेट से परेशान है। पाकिस्तान इसे सरकारों के साथ समझौता करके सप्लाई करता है। सूडान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध बहुत गहरे हैं। सूडान इस समय गृह युद्ध से जूझ रहा है। सऊदी अरब सूडान की सेना का सपोर्ट कर रहा है जो RSF के हमलों से जूझ रही है। RSF या रैपिड सपोर्ट फोर्स को UAE का सपोर्ट है। साल 2023 में सूडान में गृह युद्ध शुरू होने के बाद RSF ने UAE की मदद से काफ़ी इलाके पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब सूडानी सेना की कोई खास मदद नहीं कर पाया है। सूडान के जिन इलाकों में सोना पाया जाता है उसके बड़े हिस्से पर अब RSF का कब्जा है। फरवरी 2025 में जब RSF ने नई सरकार के गठन का ऐलान किया तो सऊदी अरब ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया। सूडानी सेना के नेता जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने सऊदी अरब की यात्रा की। जनरल बुरहान ने सऊदी प्रिंस के साथ मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब सऊदी अरब सूडान को JF-17 फाइटर जेट दिलाने में मदद कर रहा है। सऊदी अरब चाह रहा है कि इन फाइटर जेट की मदद से सूडानी सेना को फिर से मजबूत किया जाए। अभी सऊदी अरब या पाकिस्तान ने इस लोन के बदले JF-17 फाइटर जेट डील की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि अभी दोनों देशों के बीच इसको लेकर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के साथ ये डील करता है तो इससे UAE भड़क सकता है जो बड़े पैमाने में पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देता है। ये बात करें चीन की। चीन ने भारत पाकिस्तान के बीच पिछले साल 4 दिनों तक हुए संघर्ष के बाद राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर खूब झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि वो भारतीय राफेल से दहशत में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि चीन की सरकारी चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने एक वीडियो जारी किया। इसमें दिख रहा है कि चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भारतीय राफेल के खिलाफ नकली युद्धाभ्यास कर रही है। CCTV ने खुद इसकी जानकारी दी है। इस वीडियो में J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट्स के साथ हवा में हवा लड़ाई करते दिख रहे हैं। वीडियो देखने से पता चलता है कि इस नकली युद्धाभ्यास के दौरान कई तरह के हवाई युद्ध के हालात दिखाए गए हैं जिनमें नई टैक्टिक्स खोजने के मकसद से कंप्यूटर की मदद से की गई एक्सरसाइज भी शामिल थी। CCTV के मुताबिक यह युद्धाभ्यास मध्य चीन के हैनान प्रांत के सूचांग में आयोजित की गई थी। इस दौरान चीनी थल सेना की कम से कम 20 यूनिट ने हिस्सा लिया हुआ था। 2 एयरफोर्स अधिकारियों के पीछे एक बोर्ड था जिस पर 8 J-16 राफेल लड़ाकू विमानों के बीच हवाई युद्ध का एक सीन दिखाया गया था। इस दौरान एक अधिकारी बोर्ड पर और खतरों की तरफ इशारा कर रहा था। हालांकि युद्ध की ये प्रकृति साफ नहीं थी, लेकिन इससे पता चलता है कि राफेल दूसरे एसेट्स के साथ एक नेटवर्क के हिस्से के तौर पर काम कर रहे होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि J-16 राफेल को शायद वॉर गेम को आसान बनाने के लिए चुना गया होगा। इसका मकसद कई यूनिट्स में वॉर गेमिंग तकनीक सिखाने के लिए किया जा सके। J-16 जिसे J-15B के साथ चीनी सेना का चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट माना जाता है, उसे चीनी एयरफोर्स के नए J-20 और J-35 पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की तुलना में इसकी क्षमताओं को सिमुलेट करना काफ़ी आसान और कम जटिल है। हालांकि चीन का सिर्फ राफेल से ही नहीं बल्कि अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का भी काफ़ी डर है, जिसे ज़्यादातर नाटो देशों के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस्तेमाल करते हैं। J-20 और J-35 की तरह वॉर गेम में F-35 की क्षमताओं को सिमुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अमेरिकी वायुसेना भी ताइवान जलसमूह के पास ओकिनावा में F-15EX चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को स्थायी रूप से तैनात कर दिया है, जिसे भी चीन अपने लिए चुनौती मानता है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 36 राफेल फाइटर है, जबकि ऐसी रिपोर्ट है कि भारत फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट और खरीद सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल से ही पाकिस्तान और POK के स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। राफेल ने पाकिस्तान और POK स्थित 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने पिछले साल के अंत में भारत सरकार से 114 फ्रांसीसी राफेल खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजा था। वहीं इसी साल की शुरुआत में आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत और फ्रांस के बीच सरकार से सरकार स्तर के जरिए दोनों राइफल फाइटर जेट डील हो सकती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.